ये मतलब बीजेपी के अंदर चोरी के माल का झगड़ा चल रहा है, चर्चा ही हो रहा है। 4 करोड़ रुपए का घोटाला आप कल छाप भी दो। मध्य प्रदेश की जनता को क्या इससे नफा नुकसान? आम जनता, उसी जनता को ये लोग लूटने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति मिलने के बाद कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बीते 20 सालों में परिवहन विभाग में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का घपला हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मामले की सीबीआई या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच की मांग को लेकर कांग्रेस उच्च न्यायालय जाएगी। कांग्रेस कार्यालय में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए पटवारी ने कहा कि परिवहन विभाग के एक पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के यहाँ करोड़ों की संपत्ति मिली है। फिर एक कार में 52 किलोग्राम सोना तथा 10 करोड़ रुपए नगद मिले हैं। लोकायुक्त और आयकर की कार्यवाही से 2 दिन पहले सौरभ दुबई चला जाता है। इसका आशय साफ है कि उसे जांच एजेंसी से ही छापे की सूचना मिली होगी। जीतू पटवारी का कहना है कि जब एक आरक्षक के यहाँ करोड़ों की संपत्ति मिल सकती है तो परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव तथा मंत्री के पास कितनी संपत्ति होगी। इन लोगों ने राज्य में बड़ा भ्रष्टाचार किया है। बीते 20 साल में राज्य में 15,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। पटवारी ने एक अधिकारी के जरिए मिली जानकारी का हवाला देते हुए बताया कि राज्य में हर माह 30 से 35 करोड़ की विभिन्न नाकों से परिवहन विभाग वसूली करता है। इस तरह साल में 4 से 500 करोड़ और 20 साल में 15,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले की सीबीआई या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले की जांच के लिए उच्च न्यायालय जाएगी। पटवारी ने राज्य द्वारा लिए जा रहे कर्ज पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्ची की सरकार है जो बहुत महंगी पड़ रही है। हर रोज कई लाख रुपए हेलीकॉप्टर पर खर्च किए जा रहे हैं। राज्य सरकार अपनी राजनीतिक अय्याशी के लिए कर्जा ले रही है। मेरा आप सबसे आग्रह है, ये समझ लो कि समुद्र में सबसे छोटी मछली नहीं बोलूंगा, सबसे छोटा कीड़ा है। करप्शन के समुद्र का सबसे छोटा कीड़ा आरटीओ विभाग का जो पकड़ा गया। अभी आरटीओ में एक अधिकारी, मुझे रात को पूरी जानकारी है, आरटीओ विभाग के पूर्व अधिकारी ने सारी जानकारियां मुझे ये दी जो मैं आप सबके सामने साझा करना चाहता हूं। उन्होंने मोटे मोटे ये बताया कि पर मंथ 30 से 35 करोड़ रुपया, 35 से 45 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है आरटीओ नहीं, 35 करोड़ रुपए महीना 35 करोड़ रुपये महीना होती है, तो साल के 500-600 करोड़ रुपए साल के। तो इस हिसाब से 20 साल में 15 से 13,000 करोड़ रुपए से 18,000 करोड़ रुपया बना, मतलब 15,000 करोड़ रुपए का घपला है। ये घपला सिर्फ ये 30 करोड़ 35 करोड़ सोना मिला, वहां कोई मिला नहीं, गाड़ी ऐसे मिली, अखबारों की हेडिंग बन गई, ये उतना ही नहीं है भाई। ये पिछले 20 साल में इस भारतीय जनता पार्टी ने 15,000 करोड़ रुपए का की करप्शन किया है आरटीओ का। वही अधिकारी ने बताया कि अभी जब लोकसभा के चुनाव हुए तो एक लोकसभा के कैंडिडेट को 6-6 करोड़ रुपए दिए उसी पैसे से, और हेलीकॉप्टर में ट्रांसफर हुआ पैसा, हेलीकॉप्टर में ट्रांसफर हुआ पैसा, यही आरटीओ का पैसा। अभी इतनी बात नहीं है, जब लोकायुक्त की छापेमारी चल रही थी तो ये भाई साहब चले गए 2 दिन पहले विदेश। कैसे चले गए? दुबई, मतलब अंदर से गए, बीच में ही कोई था? दुबई गए कैसे? जब 2 दिन बाद लोकायुक्त का छापा, मध्य प्रदेश की एजेंसी है लोकायुक्त, यहाँ लोकायुक्त मध्य प्रदेश की नहीं तो स्वायत्त भी है, तो मध्य प्रदेश का सेंट्रिक काम देखती है। इनको कैसे पता चला दुबई जाना, अपने छापा डालने वाला है? ये मतलब बीजेपी के अंदर चोरी के माल का झगड़ा चल रहा है, चर्चा ही हो रहा है। यानी हमने देखा एक पूर्व परिवहन मंत्री कह रहा है कि ये जो अभी कांग्रेस से परिवहन मंत्री आया ये बीजेपी को समाप्त करने वाला है, और अभी का कह रहा है कि ये पूर्व जो पहले का है ये भी समाप्त करने वाला है। झगड़ा क्या है? बीजेपी का नहीं है, माल का है, दोनों की लूट का है, दोनों विभाग के है। दोनों कितना भी करे, बोल पाए, एविडेंस आ पाए नहीं आ पाए, पर पब्लिक परसेप्शन क्लियर है कि ये बीजेपी के जो वोट देती है आम जनता,
उसी जनता को ये लोग लूटने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। सवाल ये है कि हमने कह दिया कि ये 15,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, आप कल छाप भी दो, मध्य प्रदेश की जनता को क्या इससे नफा नुकसान हुआ? वो फिर जैसे पहले छापे डलते थे, अखबार की हेडिंग बनती थी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन लोग भूल जाते थे, क्या हुआ पता ही नहीं। सब सेक्टर में, सब मैनेजमेंट, ये परसेप्शन है। इसके सवाल जवाब होते हैं विधानसभा, वो लगती नहीं। इसके लिए सवाल पूछ सकता है विपक्ष का विधायक, विपक्ष की पार्टी विधानसभा में। 3 दिन लगे, 3 दिन में एक दिन कंडोलेंस होगी, दूसरे दिन कुछ और होगा, तीसरे दिन बुलेटिन आएगी, जो चाहेंगे पास कराएंगे और रह जाएंगे। कुछ पूछना मत कि हम कितना कराते हैं। ये इस बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा है।